मौलवी साहब ने कहा, कहते हैं अब अगर तुम्हें कोई कहना कि यार ये अंगूठे चूमना ठीक नहीं है, तो तुमने आगे से उससे कहना है कि देखो शाम अली अब्बासी साहब जो है ना, वो अंगूठे चूमने से लेके कब्र चूमने तक हर चीज को चूमने से इनकारी हैं, लेकिन गाड़ी को जाके नहीं चूमे। वो रेड वाली पे आया, मैं भी उसी पे आया हूँ। इन्होंने जाके उसको पहले बोसा दिया है बड़े अकीदत से। तो वो किया जो फैसल वाडा ने अदालत में किया। हमारा एक भाई जी वो ज्यादा था, आपका थोड़ा थ्रिल ज्यादा था, उसका रुख पता किसी और तरफ था, हमारा ठीक था। अच्छा वो मैंने उसका ना देखा है, वहाँ नमाज पढ़ी है मैंने सुप्रीम कोर्ट में, सदीक भाई ने भी पढ़ी थी उस दिन, हमने इकट्ठे ही पढ़ी थी मेरे ख्याल में। वो ऐसे है किबला, वो ऐसे नहीं वो पिंडी की तरफ उसको मुंह मस्जिद में किबला रुख बिल्कुल मुख्तलिफ है। और अगर ये बात उनके दाएं था सर, अगर उसे सजदा करना होता ना, तो आपने देखा नहीं, जब आप सुप्रीम कोर्ट से काजी साहब की दायरे से उतरते हैं तो सामने मस्जिद है, मस्जिद है, वो वहाँ कर सकते थे। वो उनका जो रुख था वो पिंडी की तरफ था। सर दो रुख बनते हैं, एक तरफ फुटपाथ है ना कोसार की नमाज पढ़ी है, किबला रुख और जो फुटपाथ के श्याम भाई रुख है ना, एक कोसार की तरफ बनता है। एक ऐसी खतरनाक चीज उन्होंने की है कि अल्लामा ताहिर अशरफी इसको कभी नहीं मानेंगे। यार अल्लाह माफ करे, ताहिर पूरे मुल्क में यही अलामा बचा था। ताहिर अशरफी साहब जो है ना, वो हक और सच की आवाज है, और बताएंगे गलत रुख के सजदे के ऊपर वो जरूर अपना मौजूद रुख तो उनका ठीक था। नहीं ताहिर अशरफी साहब जो है ना, वो इकबाल ने कहा था कि ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। ये बेस्ट तो ये हजार तो इन्हें अदालत से नहीं अदालत वाला। अच्छा तो इन्हें अदालत से देता है आदमी को निजात। ये वैसे सजदा रुकू कम सजदा था, रुकू ही था, सारा सजदा भी था। क्या वो आपके लिए बन रहा है? हाँ जी, वो कह रहे थे कहो बना ले। तो अच्छा बैठ जाए, चलो इस तरह करते हैं, कोई बैठते हैं, गोल चक्कर बना देते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं सारे, ताकि वो अच्छा हो जाए। ये है ये चटाई में बैठ जाते हैं सारे, वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। मेरा बैग किधर है? ये कलीम भाई है, ये कलीम भाई हमारे ये कलीम भाई आपके बड़े फैन है। बैठे डॉक्टर साहब बैठे। कलीम भाई का ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान की जमात से जी ज्यादा तो मेरा भी आज उधर ही तल्लक है। और करामात की वजह से ना हमारे सारे मसाइल। यार मेरी बात सुने यार एक मिनट, उस दिन हमने सारा जो वो मैच देखा, पता आपको उस दिन जो हमने सारा मैच देखा वो F9 पार्क वाला, हाँ वो किसका ट्रक था पता है? किसका? फजलुर रहमान साहब की फैमिली का ट्रक था। इमरान भाई उन्होंने बहुत खिदमत की। हाँ वो जो मरवत थे उन्होंने उसमें तो वो मास्टर है माशाल्लाह। लेकिन अगले दिन सुना आ रही हूँ कि गए आप तो वहाँ पे उन्हें किसी ने पानी का भी नहीं सर उधर हम खुद ही पूछा। चीजें खाते रहे, वरना यहाँ तक कार आती है। अब जो सी मर्जी कार पे सिविक पे आ जाए आप, यहाँ पे इजीली आ जाते हैं। ये जो सर 45 जिले हैं, मेरा ख्याल हेलीकॉप्टर पे देखने वाली है। आपके लिए तो करना वाली श्रीराधा भाई तो गए मैंने देखे, मैंने यहाँ से सफर वीडियो नहीं बनाई आपने सर? बनाई है। 8 घंटे 9 घंटे लगते हैं यहाँ से, एक साइड से ये टॉप तक, फिर 2 घंटे आगे दराल झील तक है और 2 घंटे फिर सैदगई झील तक है। 2 झीलें हैं मशहूर, ये दोनों मुकद्दस झीलें हैं हिंदुओं की, यानी तारीखी झीलें हैं हिस्टोरिकली। सादुगई जो है ना, इनका एक देवी का नाम है तो सैदगई निकला है। दराल जो है ना, इनका एक वो मजहबी कुछ उनका है, दोता कोई चीज होगा। तो ये दोनों तारीख में हमारी जो बुकें हैं तारीख हिस्टोरिकली, इसमें सब लिखा हुआ है। भाई आप बता रहे थे कोई इनके कोई पुराने कोई साधु टाइप लोग थे जो ऊपर से आए थे या ऊपर रहते थे या बिल्कुल जाते इस तरह था वो, या पता नहीं कपड़े धोए थे या कपड़े कुछ बिल्कुल कपड़े यहाँ उन्होंने कहानी भी है उसके साथ कहानी जुड़ी। इस तरह है। हाँ ये गुजर के रिश्तेदार होंगे ना, ये तो दोनों बड़ी यही है। झीलें हैं और दोनों खूबसूरत झीलें हैं। वो तारीख की बात कर रहे हैं। ये तो ये है तारीख का हिस्सा है, इसने ऐसी ऐसी आज बातें की हैं, आप सोच ये खुद तारीख बन गया, जिंदा हुआ दोबारा। अच्छा ये हमारे मेजबान कह रहे हैं कि अब घोड़ों का रास्ता बन गया है, अगर कोई जाना चाहते हैं तो ट्रैक के जरिए घोड़ों पे भी जा सकते हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास को 1.5 महीने के लिए, ठीक है, यहाँ 2 महीने के लिए। नहीं आपने सारी आप मुझे एक हफ्ता दे दे बस, मैं आपको सारा एक हफ्ता दे दे। ज्यादा देर नहीं रखना चाह रहे भाई, इनकी बातों में ना जाया करें। इतनी सी रास्ता है, ये जो 8 घंटे मैंने बताया ना, यूं निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। यार मैं जब से मैंने कहा है ना, हाँ जी असद भाई आपको मैंने एक लतीफा सुनाया हुआ है ना, वो मौलवी साहब वाला अंगूठे चूमने वाला,
दोबारा सुना यार वो आप ये रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर ये clip पे चला गया ना थोड़ी सी बंद करें यार, तो एक मिनट यार, एडिट कर लेना आप, एडिट कर लेना। थोड़ी सी भाई ये कोई लगाएगा तो आप उसकी थोड़ा सा जिम्मेदारी सेंसर कर लें। हाँ लेकिन मैं क्योंकि वो मुझे ये जो इन्होंने गाड़ी चूमी है ना, तो उससे मुझे एक लतीफा याद आ गया। किसने चूमी गाड़ी को? ये इन्होंने ना अच्छा क्यों? बस सब सैयद अनवर साहब की जब इन्होंने गाड़ी देखी ना, वो जो जीप थी वो इतनी खूबसूरत थी ना, इन्होंने जाकर उसको बोसा दिया, ठीक है। अब ये मतलब ये चूमने चुमाने के बहुत सी चीजों के मोतरिज रहते हैं ना, ये भाई जैसे फैसल ओडा साहब ने वहाँ चौखट चूम ली है और इस तरह से। तो एक मौलवी साहब के पास हम जुमा पढ़ने चले गए एक मस्जिद में, तो मौलवी साहब का उस दिन जो है ना वो उन्वान था, शीरी भाई जी अंगूठे चूमने की शरई हैसियत। मौलवी साहब ने, कलीम भी आपने भी तवज्जो करनी है, मौलवी साहब ने ना अंगूठे चूमने की शरई हैसियत पे जो भी हवाले शवाले देने थे वो हवाले शवाले दिए, ठीक है। और फिर कहते हैं कि मसला ये है तुम लोगों का कि तुम लोग ना हवाले याद नहीं रखते, जब तुम पे कोई एतराज करता है तुम्हें हवाले पता नहीं होते और हमें भी तुम बेइज्जत कराते हो ना। इनको तो मतलब इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है अंगूठे चूमने की। और नहीं, मैं तुम्हें जरा कोई ऐसी मिसालें बता देता हूँ कि तुम कम से कम काउंटर कर सको। सही उन्होंने कहा तुम्हें जब कोई, और मैं अब इनको कह सकूंगा अगर कभी ये इतराज करेंगे तो मैं कहूंगा अगर गाड़ी चूमना जायज है तो ये भी मेरे अंगूठे चूमना भी जायज है, ठीक है, मैं इन्हें कह सकूंगा। बस ठीक है, काफी है। अरे नहीं, मौलवी साहब ने कहा, कहते हैं अब अगर तुम्हें कोई कहना कि यार ये अंगूठे चूमना ठीक नहीं है, तो तुमने आगे से उससे कहना है कि देखो बेटी के तुम रुखसार चूमते हो, बेटे का तुम माथा चूमते हो, उस्ताद के तुम हाथ चूमते हो, बुजुर्गों के माँ के तुम पाँव भी चूम लेते हो, ठीक है, बीवियों के और बीवी की जगह कोई नहीं छोड़ते। गुजर पहले तैयार था। तो उस वक्त तुम्हें शरीयत याद नहीं आती कि मतलब क्या है क्या नहीं। तो अब ये देखे ना गाड़ी चूम आज जो उन्होंने चूमी है ना सैयद अनवर भाई की, तो ये गाड़ी तो तो जब भाई बातें तो बहुत हो गई। एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप कितनी दफा स्वाद आए हैं? मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। दूसरी बार आ रहे हैं। अच्छा ये बताएं अब तक आप किन किन इलाकों में गए हैं? मैं सभी सबात में पहली बार जब आया था तो मटा भी ये गए, कालाम और मदीना या मदीना ये तो रास्ते में आता है वैसे। और वो जो माउंटेन झील है माउंटेन उस झील, तरफ बिल्कुल। जाता है ना जो रास्ता, उसमें बहुत पहले तक एक जगह रुके थे। और कौन कौन से इलाके हैं उधर? जंगल है, वो का जंगल है। उधर तक जो है ना वो कल शाम को मगरिब की नमाज वहाँ पढ़ी हमने। अच्छा और गबीन जब आप पहली दफा आए, गमीन जगह पे है। अच्छा कैसे लगे आपको? गबीन बहुत जगह जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त, ठीक है। बहुत कैसे? जबरदस्त। आप सजेस्ट करेंगे कि सैयाह इधर आए? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अच्छा मुझे इस बात की हैरत होती है, जैसे आप तो है ना वीडियोस बनाते रहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस पे बहुत ज्यादा काम होना चाहिए ना। मसलन काम क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये होना चाहिए कि कोई ऐसी हेल्पलाइन होनी चाहिए, कोई ऐसी हेल्पलाइन होनी चाहिए कि मिसाल के तौर पे कोई क्या आना चाहते हैं वो हेल्पलाइन पे पूछ सकें कि आप रास्तों की क्या सूरत हाल है, अगर हमने वहाँ रुकना है तो वहाँ होटल कितने हैं, वहाँ हेल्पलाइन है, इंतजाम कैसे है। सही है। इवन कि ऐसी चीजें मौजूद हों कि उस हेल्पलाइन पे आप कॉल करें। अब यहाँ पे तो इंटरनेट का इशू है कि आप पेशावर में या जहाँ पे भी वो हेल्पलाइन हो या जहाँ पे इंटरनेट की वहाँ सहूलत हो, हर चीज उनके पास मौजूद हो, वो ये भी भेज सकें कि यार रास्ता अगर खराब है तो किस तरह का रास्ता है, बिल्कुल ठीक। वीडियोस मौजूद हों। इसका जो फ्यूचर प्लान है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये था कि मोटरवे आ रही थी, जहाँ से आप नीचे से चौक से ऊपर आए हैं ना, ये जो भी वफाकी हुकूमत ने प्रोजेक्ट इनके कैंसिल किए हैं, उनमें एक मोटरवे भी कैंसिल की है। अच्छा जिस मोटरवे से आप उतरे हैं ना चकदरा से, वो मोटरवे ये यहाँ तक आनी थी जहाँ से आप ऊपर चढ़े हैं। अच्छा यहाँ तक आपने आधे पौने घंटे में पहुँच जाना था। यानी आप अगर निकलें इस्लामाबाद से तो आप 3 घंटे में इस जगह पे यहाँ मौजूद हो सकते हैं जहाँ आप अभी बैठे हुए हैं, अगर वो प्रोजेक्ट चलता। ये ना मोटरवे को मिला रहे थे अपनी तमाम सैरगाहों के साथ। हर सैरगाह का एक इंटरचेंज था। जब किसी ने चलना था ना, तो इन्होंने, क्योंकि इनके पास ऑप्शन हैं, इनके पास डाटा आता रहता है कि इस वक्त कलाम में इतने लोग हैं, इस वक्त गबीन जब्बा में इतने लोग हैं, बालम जब्बा में इतने लोग हैं, मायादम में इतने लोग हैं। तो उस हिसाब से इन्होंने वो टूरिस्ट पुलिस के जरिए से गाइड करना था कि वो फुल हो गया, आप अपनी गाड़ियां इधर को डाइवर्ट कर दें। तो सयाहों को मैनेज करने के लिए ना, कि एट अ टाइम मैक्सिमम लाखों सयाहों को वो इस पूरे रीजन में मैनेज कर सकते थे, तो वो इसके लिए पूरा प्लान बना रहे थे, बड़ा कम्प्रीहेंसिव किस्म का, और उसकी वेबसाइट वगैरह ये सारा कुछ था। लेकिन ये होने में 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि सारे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, फिर जाके वो होगा। अब जिस रोड से हम आए वो सारा रोड टूटा हुआ है कलाम तक। जितने वहाँ के होटल वाले हैं, उन्होंने अपनी मर्जी आपके तहत थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके वो रोड ठीक किया है।
तो हमने इनसे रब्ता किया ये केपी वालों से कि जी ये रोड क्यों नहीं बनता। वो कहते जी हम बना ही नहीं सकते, वो NHA का है, वो फेडरल गवर्नमेंट का रोड है और फेडरल गवर्नमेंट क्योंकि यहाँ से इलेक्शन हारी है वो अब रोड ही नहीं बना रहे। ये बहुत बड़ा मसला है। अब वो ये कहते हैं कि जी हम इस रोड के ऊपर पैसा लगाना चाहें तो हम लगा नहीं सकते, कानून हमें इजाजत नहीं देता। अब वो इतना तंग आ गए, वो कहते हैं जी ये 15 साल से ये मसला हो रहा है कि ये रोड जब टूटता है ये नहीं बनाते। उसका रीजन ये है कि वफाक में हमारी हुकूमत नहीं होती। अब पिछली दफा इनकी हुकूमत बनी, इन्होंने रोड बनाया था, अब हुआ क्या 2022 में फ्लड आ गया हुकूमत गिरते ही, तो वो रोड फिर टूट गया। अब अगले 10 साल बाद भी फ्लड आएगा ना तो ये रोड ऐसे ही अब पड़ा रहेगा। ये बात आप बता रहे हैं, हम तो वो कहते आ रहे थे कि यार अलीमीन गंडापुर को ये रोड बनाना चाहिए, इतने स्याह इधर आते हैं। नहीं, ये जो जिस रोड से आप ऊपर आए हैं ना, ये रोड केपी गवर्नमेंट का है, सही है। ये टूटा है, ये बनाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये उनकी गफलत है। ये रोड बनना चाहिए था, ये लगे मेरा 1.5-2 किलोमीटर का टूटा हुआ, बाकी सब ठीक है, ये इनकी जिम्मेदारी है। जो मेन रोड का लाम जा रहा है ना, जहां से आगे सारे अतरोड़ को मैं आदम वो क्या नाम है उसका ऊपर जाते हैं, क्या नाम है, माउडन जाते हैं, शाही बाग जाते हैं, वो वहां से बहुत सारी जगह हैं। वो जो स्पेशली वो रोड है वो फेडरल गवर्नमेंट का है, वो उसको नहीं बनाते, वो उनको गुस्सा है। यहाँ पे लोगों ने जाके एहतजाज किया, उनसे मुलाकात भी किया, वो कहते हैं जी अभी आपने वोट ही नहीं डाले हमें। तो लोग ये बताते हैं, जो लोकल है वो ये बताते हैं। लेकिन स्वात सिटी में सर बड़ी अच्छी उनकी पुलिस की ना, मतलब इतनी रश था लेकिन कहीं कहीं भी ट्रैफिक जैम नजर नहीं आई। रात को भी केपी में ओवरऑल पुलिस का अच्छा है। ये जो आज इंसिडेंट हुआ है ये बड़ा अफसोसनाक हुआ। आज ये जो वो हमारा दोस्त है ना, उसको मारा पुलिस ने, इमरान अरशद को। अच्छा, लाहौर वाले लाहौर वाला इमरान अरशद जो है वो कहीं उसने पुलिस की बिजली चोरी कर रही थी, डायरेक्ट कुंडियां लगाई हुई थी यहाँ पे केपी में, वो फुटेज बना रहा था तो उसका सर फाड़ दिया। तो वो बेचारा, अब आप लोग क्योंकि ऊपर है, आप लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, तो मैं नीचे भी इसकी मैं मजम्मत भी करके आया हूँ। बड़ी अफसोसनाक चीज है ये नहीं होना चाहिए। और देखें ये वो आदमी है जिसने जाली बैलेट पेपर पकड़े थे राय साकिब खरल के साथ जाके, तो PTI को उसका कितना फायदा हुआ था। अब PTI की जहाँ गवर्नमेंट है वहां पुलिस ने